अब ये नहीं समझते कि वो जो विष्णु 4 हाथ वाला है, 4 भुजाओं वाला, ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? है? होता है? नहीं। उसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मा है 4-5 मुखों वाला, वो ब्रह्मा अलग अलग मुखों से अलग अलग प्रकार की बातें बोल करके अलग अलग वर्णों की स्थापना करने का निमित्त बनता है। क्या? और वो 4 वर्णों की सृष्टि इस सृष्टि पर तैयार हो जाती है। सुप्रीम सोल बाप आकर के हर वर्ण की उद्धार करता है। तो हर वर्ण का रचयिता भी है साकार तन के द्वारा है। तो जो साकार तन है उसके द्वारा ही ये बात भी बोलता है कि मैं जब आता हूं तो 4 वर्णों की स्थापना करता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में क्षुद्र, शूद्र बिगड़ करके शब्द बन गया। माना क्षुद्र कर्म करने वाले, गंदे कर्म, जानवरों की तरह कर्म करने वाले। तो ऐसे 4 वर्णों की स्थापना और उनके संगम युग में जो उन्होंने जैसा पार्ट बजाया है उसी पार्ट के अनुसार उनका जन्म जन्मांतर का वो पार्ट निश्चित हो जाता है। वो आत्माएं वही पार्ट बजाती है। जो क्षुद्र वर्ण में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं कलयुग में, भले ऊपर से अभी आते हैं परम धाम से, आत्मलोक से, तो भी वो पहले जन्म में दुख का पार्ट तो नहीं बजाएंगे, क्योंकि सात्विक आत्माएं आई सत्यधाम से। अरे सत्यधाम का आत्मा आने वाली सात्विक पार्टी बजाएगी ना, तो वो गर्भ से जन्म नहीं ले सकती। गर्भ से जन्म होता है कलयुग में, खास करके गुमूत का जन्म होता है, मूत से पैदा होते हैं। वो गर्भ से जन्म होता ही नहीं पहला जन्म, क्योंकि भगवान ने आकर के उनको पवित्र बनने का रास्ता बताया। नहीं भी बनते हैं तो जबरदस्ती जो विनाश का डंका बजता है रुद्र के रूप में, भयंकर रूप धारण भगवान करता है साकार तन के द्वारा, तो उन्हें बनना ही पड़ता है। क्या क्या बनना पड़ता है? देह को भूल करके पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकना ही पड़ता है। तो ऐसी आत्माएं पहले जन्म में भी कलयुग के अंत में उतरेंगी तो सुख में ही रहेंगी, दुख नहीं भोग सकती। वो गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो उन्हीं देवताओं में जो सतयुग से लेके जन्म लेते चले आ रहे हैं, कम कलाओं वाले देवताएं बने हैं, जो कलयुग के अंत में भगवान के आने पर कम कला वाले ब्राह्मण बने थे, नीची गुरियों के ब्राह्मण बने थे। उन्हीं देवात्माओं में, उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं में प्रवेश करते। इसलिए ये हिस्ट्री में बात क्लियर है कि भारतवासी देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से जब 2-2 धर्म, 2-2 राज्य इस दुनिया में शुरू होते हैं, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मतें धर्म पिताओं के द्वारा, तो वो देव आत्माएं भी कन्वर्ट हो जाती है। क्या कन्वर्ट हो जाती हैं? उन धर्मों में चली जाती है। इसलिए भारतवासियों की संख्या पुराने से पुराने होते हुए भी देवात्माएं, उनकी संख्या देवता धर्म वालों की कम हो जाती है और दुनिया के धर्मों की संख्या बढ़ जाती है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के अनुसार चलता है। कौन से मनुष्य? वो ही मनुष्य है जो ब्रह्मा की
4 मुख दिखाए जाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। 4 दिशाएं ना, 4 दिशाओं में जो पार्ट बजाने वाली जो विशेष आत्माएं हैं वो 4 धर्मों की हैं, जिनके 4 बीज बनते हैं। वो ही राम के 3 भाई, राम देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया, धर्म पिता है, और कौन? 3 और, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वो तीनों मुख्य धर्म पिता हैं, विधर्मी। क्या? विधर्मियों से प्रभावित होते हैं। उनमें बीज रूप आत्माएं भी होती हैं ऐसी, जिन पर उन दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या? देह अभिमान से तो उतनी रची पची नहीं बनती हैं, लेकिन छिलका जरूर चढ़ जाता है। और वो चढ़ा हुआ छिलका इस संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या?